बच्चों डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई में मैंने बताया था, सप्लाई इंडिविजुअल सप्लाई कई फैक्टरों से अफेक्टेड होती है। मतलब अगर वो फैक्टर चेंज होते हैं तो सप्लाई आपकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है सप्लाई। अगर प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती जाती है, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है, बोलो, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ती जाती है तो आपकी सप्लाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। और किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अभी कम है तो अब प्रोड्यूसर आज सेल करना चाहेगा कि फ्यूचर में, फ्यूचर में, तो वो आज सेल नहीं करेगा। अगर वो आज सेल नहीं करेगा तो आज उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस इंक्रीज तो सप्लाई इंक्रीज, समझ आ रहा है, और प्राइस डिक्रीज तो सप्लाई डिक्रीज। डायरेक्ट रिलेशन है कि इनडायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। सेकेंड मीनिंग पढ़ा था प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सप्लायर के लिए प्रोडक्शन फैक्टर भी मायने रखते हैं। अगर प्रोडक्शन फैक्टर से क्या बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ती है कि रेवेन्यू बढ़ता है, प्रोडक्शन फैक्टर से क्या बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ती है। प्रोडक्शन फैक्टर से कॉस्ट बढ़ती है। अगर कितने फैक्टर होते हैं, 4 प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप और लैंड। अगर ये प्रोडक्शन फैक्टर बढ़ गए तो सप्लाई बढ़ेगी कि घटेगी, प्रोडक्शन फैक्टर बढ़ गए तो कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। प्रोडक्शन फैक्टर बढ़ते हैं तो सप्लाई कम हो जाती है, और प्रोडक्शन फैक्टर कम होते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है। मतलब सप्लाई और कॉस्ट में रिवर्स रिलेशन है कि पॉजिटिव, सप्लाई और कॉस्ट में रिवर्स, और सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव, सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन है। इसके बाद गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजीज, गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजीज भी किसको, सॉरी, नॉर्मल टेक्नोलॉजीज भी सप्लाई को अफेक्टेड होती है। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हो, यानी आप मशीनें यूज कर रहे हो, मशीनें यूज कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाए। मशीनें यूज कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आपकी सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर आप लेबर इंटेंसिव यूज करो तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद सप्लाई को अफेक्टेड कौन करती है, गवर्नमेंट पॉलिसी है। गवर्नमेंट टैक्सेस कम करती है तो कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो सप्लाई बढ़ेगी। और गवर्नमेंट अगर टैक्सेस बढ़ा देती है तो कॉस्ट बढ़ेगी, तो सप्लाई कम हो जाएगी। क्लियर है। अब इधर देखो, एक दो फैक्टर मैंने नहीं पढ़ाए थे, वो आज पढ़ाऊंगी। इंडिविजुअल सप्लाई को फैक्टर, इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करने वाला दूसरा फैक्टर, दूसरा ये हो गया था ना, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया ना, प्राइस ऑफ प्रोडक्शन, हाँ, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। बेटा इधर देखो, ध्यान से सुनना। सप्लाई में प्राइस ऑफ अदर गुड्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइस ऑफ अदर गुड्स भी बेटा क्या करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई एक ऐसा बताओ जो, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक बंदा सॉफ्ट ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक भी बनाता है और कोल्ड ड्रिंक भी बनाता है और जूस भी बनाता है, ठीक है। जैसे एप्पल फ्रूटी, फ्रूटी कौन सा, पार्ले का प्रोडक्ट है ना, हाँ, फ्रूटी पार्ले का प्रोडक्ट, फ्रूटी पार्ले का प्रोडक्ट। चलो अच्छा छोड़, इधर देखो, एक बंदा है वो कोल्ड ड्रिंक भी बनाता है और वो क्या बनाता है, जूस भी बनाता है, ठीक है। जैसे मेरिंडा, मेरिंडा, मेरिंडा तो कोल्ड ड्रिंक है नहीं, उसका एक एप्पल जूस पिया, एप्पल जूस रियल। सुनो, एक बंदा कोल्ड ड्रिंक भी बनाता है बच्चों और एक रियल जूस भी बनाया जाता है। अब इधर देखना, ध्यान से सुनना, इधर देखना, उसके हर बंदे के पास फैक्टर लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, लिमिटेड है। अगर उसके पास 10 लाख रुपए की, लेट्स से सपोज प्रोडक्शन फैक्टर है, प्रोडक्शन कॉस्ट उसके पास कैपिटल इंटेंसिव वगैरह सब 10 लाख है। अगर कोल्ड ड्रिंक 10 रुपए की जगह, कोल्ड ड्रिंक अगर 10 रुपए की जगह क्या हो जाती है, 12 रुपए, तो वो क्या ये कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई कम करेगा कि बढ़ाएगा, अरे कोल्ड ड्रिंक, हाँ, बढ़ा देगा कोल्ड ड्रिंक। सुनो, अब इधर देखो, अगर कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट आती है 10 रुपए की जगह कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट आने लगी 12 रुपए, अब कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई क्या कर देगा, कॉस्ट 12 रुपए हो गई है, अब कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई कम कर देगा। अब वो उसको रियल जूस 8, बेटा वैसे भी 15 रुपए में कोल्ड ड्रिंक बिकती 15 रुपए में है। पहले 15 रुपए में कोल्ड ड्रिंक बिकती थी तो कॉस्ट आती थी 10 रुपए, उसका प्रॉफिट कितना होता था, 5 रुपए। अब वही 15 रुपए में बिकती है, कॉस्ट आती है, आपको क्या करेगा, कोल्ड ड्रिंक और रियल जूस की कॉस्ट आती है 8 रुपए,
लेट्स से सपोज रियल जूस की कॉस्ट आती है कितनी, 8 रुपए, तो क्या वो कोल्ड ड्रिंक बनाना प्रेफर करेगा कि रियल गुड्स, रियल गुड्स। तो पहली कमोडिटी की सप्लाई क्या हो जाएगी, फर्स्ट कमोडिटी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। तो किसी गुड्स की सप्लाई दूसरे गुड्स के पर भी फर्क डालती है, दूसरे गुड्स की प्राइस से भी अफेक्टेड होती है। किसी गुड्स की सप्लाई दूसरे गुड्स से भी क्या होती है, अफेक्टेड होती है। एक बंदा वीट बनाता है, वीट, सुनो, एक बंदा वीट का ग्रो करता है, वीट और राइस को ग्रो करता है। अभी राइस की डिमांड है, लेट्स सपोज राइस की कॉस्ट है 8 रुपए, लेट्स सपोज राइस की कॉस्ट है 8 रुपए। अब अगर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और वीट की कॉस्ट नहीं बढ़ रही है, तो वो क्या राइस प्रोडक्शन करेगा कि वीट पे जंप करेगा? 8 से 9 रुपए हो गई है वीट की कॉस्ट, 8 से 9 रुपए होगी वीट की कॉस्ट। तो वीट को साइड में रखिए, वो जंप किस पे करेगा, राइस पे। ठीक, तो प्राइस ऑफ अदर गुड्स भी सप्लाई को अफेक्टेड करती है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स भी सप्लाई को क्या करती है, क्यों नहीं, क्यों नहीं हो सकता? एक बंदा है, उसके पास 10 एकड़ की लैंड है। अरे यार देखो, अदर फैक्टर आर कांस्टेंट, मैं अदर फैक्टर को कंसीडर ही नहीं कर रही। चलो वहां नहीं हो सकता सीजन के हिसाब से, ये कोल्ड ड्रिंक और जूस तो बन सकता है ना, कि वो भी सीजन पे चलेगा तेरा। चलो अब सुनो, ध्यान से सुनना, गोल एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर्म। एक गोल और ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर्म भी क्या करती है, सप्लाई को अफेक्टेड करती है। एक बंदा अगर प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो वो सप्लाई को कब बढ़ाएगा, जब उसकी प्राइस क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। जब उसकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो वो सप्लाई को बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि अल्टीमेट उसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट मोटिव है। इसकी जगह ऑन द अदर हैंड्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑन द अदर हैंड्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं है, जिसका मोटिव समाज सेवा करना है, जिसका मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं है, समाज सेवा करना है। वो चाहता है कि गरीबों तक चीजें पहुंचे, बस उसकी कॉस्ट रिकवर हो जाए, उसकी कॉस्ट रिकवर हो जाए। तो क्या वो सप्लाई को कब बढ़ाएगा, जब उसकी प्राइस बढ़ेगी? नहीं, वो एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सेप्शनल पॉइंट है। गोल एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्म उनका क्या है, सेटिस्फिकेशन। वो प्रॉफिट नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं, सेटिस्फाइड होना चाहते हैं। ठीक, जबकि नॉर्मल ट्रेडर या नॉर्मल बिजनेसमैन या नॉर्मल एंटरप्रेन्योर सप्लाई को कब बढ़ाएगा, जब प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मकसद क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना कि सोशल वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर करना, तो वो अपने स्टेटस और प्रेस्टीज के कमाने के लिए, अपना स्टेटस और प्रेस्टीज को कमाने के लिए क्या करेंगे, गुड्स की सप्लाई कॉस्ट पे भी कर सकते हैं। वो एक एक्सेप्शनल पॉइंट है। अदरवाइज गोल और ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्म क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट को कब बढ़ाए, जब प्राइस बढ़ेगा तो वो ट्रेडर क्या करना चाहेगा, सप्लाई को बढ़ाएगा। तो बच्चों इधर ध्यान से सुनो, सप्लाई के लिए, बेटा इधर ध्यान से सुनना, सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कितने हैं, 6। पहला प्राइस ऑफ द गुड्स, सेकेंड प्राइस ऑफ अदर गुड्स, तीसरा गवर्नमेंट पॉलिसीज, चौथा टेक्नोलॉजी, पांचवा गोल ऑफ द फर्म, पांचवा क्या आएगा, गोल ऑफ द फर्म। 5 ही थे, 6 थे। गोल था, गवर्नमेंट पॉलिसी थी, टेक्नोलॉजी थी, प्राइस ऑफ फैक्टर, हाँ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, एक फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ अदर गुड्स और प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। ऑनलाइन बच्चों आ रहा है समझ, ऑनलाइन? अब सुनो, ध्यान से सुनना बच्चों, इधर ध्यान से सुनना, ये है फैक्टर। अब ये तो इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। अब चलते हैं मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट सप्लाई, फैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट सप्लाई। बेटा इधर देखो, ध्यान से सुनना, मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर वो जो 6 हैं वो हैं, साथ में 3 और हैं। तो अगर आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या लिखोगे, कितने लिखोगे?
इंडिविजुअल फैक्टर लिखोगे, जो सेपरेट मार्केट सप्लाई के फैक्टर है वो लिखोगे। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो जो स्पेसिफिक मार्केट सप्लाई के फैक्टर है सिर्फ वही लिखोगे। और अगर क्वेश्चन 10 नंबर का आता है तो पूरे के पूरे वो 6 और ये 4, 10 लिखो, 3 9 लिखोगे। वैसे आएगा नहीं 10 का, वही मैं बोल रही हूँ 5 तक ही है। तो आपको मार्केट सप्लाई को वो फैक्टर अफेक्ट करते हैं जो फैक्टर इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, साथ में ये 3 फैक्टर और अफेक्ट करते हैं। पहला सुनो ध्यान से, पहला है नंबर ऑफ द फर्म इन मार्केट। नंबर ऑफ द फर्म इन मार्केट, बच्चों इधर देखना ध्यान से। पहले कोई गुड सुनना ध्यान से। एक गुड से सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर बनाता है और एक वही सेम गुड से लेट्स सपोज कई सारे मार्केट में मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, वो बनाते हैं। सप्लाई कहाँ ज्यादा होगी? सप्लाई कहाँ ज्यादा होगी? जहां एक इंडिविजुअल बैठा है कि या ना मल्टीपल बैठे? एक में होगी बेटा, मल्टीपल में होगी। जब एक बैठा है तो मतलब मार्केट में उसकी क्या नहीं है? डिमांड ही नहीं है, इसीलिए सिंगल इकलौता बंदा बैठा हुआ है उसके लिए। और जहां पर मार्केट में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, यानी मार्केट में उसकी क्या है? डिमांड है। मार्केट में डिमांड है इसीलिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या हो रही है? उनकी सप्लाई हो रही है। तो बेटा नंबर ऑफ द फर्म इन मार्केट, जैसे जैसे किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, पर्टिकुलर कमोडिटी और प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ फर्म बढ़ती जाती है मार्केट में, तो इसका मतलब क्या है? मार्केट में गुड्स की डिमांड बढ़ रही है और वो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं। वो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं तो उनकी सप्लाई बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। इसी तरीके अगर बाई चांस कि अगर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर कम होते जाते हैं, सब लोग अपना बिजनेस बंद करते जा रहे हैं, मतलब घटा है, लोग उस प्रोडक्ट की क्या नहीं ले रहे, मार्केट में डिमांड ही नहीं है। इसीलिए मैन्युफैक्चरर, कोई भी बंदा अपना बिजनेस कब बंद करता है? जब उसका बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस नहीं चलता मतलब मार्केट में उसकी क्या नहीं है? डिमांड नहीं है। अगर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर मार्केट में बढ़ते जाए किसी प्रोडक्ट के लिए तो सप्लाई बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। ऑनलाइन रिप्लाई करो, सप्लाई बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर अगर क्या है, अगर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर क्या है? कम है, तो नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर अगर कम है तो सप्लाई बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। नंबर ऑफ सप्लाई कम है तो सप्लाई क्या होगी? सप्लाई क्या होगी बच्चों? घटेगी। क्लैरिटी हुई इतनी? बोलो क्लैरिटी है? अब सुनो, इधर ध्यान देना। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस वही है, ये पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कमोडिटी है जो फ्यूचर में 20 रुपए में बिकेगी, तो आज बेचोगे आप उसको? आज मतलब नहीं बेचोगे ना, या कम बेचोगे ना? आज बेचोगे, नहीं बेचोगे। तो आज आपकी प्रेजेंट में सप्लाई कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी। और अगर आपको लगता है कि यार फ्यूचर में ये चीज 8 रुपए की भी 8 रुपए की पता नहीं बिके या ना बिके, तो क्या करोगे? फ्यूचर में होल्ड करना चाहोगे कि अभी सारा सामान बेचना चाहोगे? अभी सारा सामान बेचना चाहोगे, तो अभी आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो नंबर ऑफ द फर्म इन मार्केट और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द प्राइस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द प्राइस। अब सुनो, क्या पता लग जाता है? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। मार्केट में आप जहां जिस कमोडिटी के साथ डील कर रहे हो उसकी हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप बिजनेस कर पाते हो, नहीं तो आप सलीके से बिजनेस नहीं कर पाओगे। ठीक, चलो इधर देखो, ध्यान से सुनना। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटा क्या है? कम्युनिकेशन। बच्चों एक बात सुनो ध्यान से, अगर आपका इंफ्रा ही नहीं है, सुनना ध्यान से, अगर इंफ्रा नहीं है, रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, ब्रिजेस नहीं है, सुनना, और आपकी फैक्ट्री कहाँ पर है? गाँव में फैक्ट्री है, गाँव में फैक्ट्री है, तो गाँव में जब रोड ही नहीं है, गांव से सामान शहरों में या कहीं पे भी किसी भी जगह सप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या बड़ी बड़ी ट्रकें आ पाएंगी? जा पाएंगी नहीं। तो इधर सुनना, आप छोटे छोटे मीन्स के थ्रू, मीन्स मतलब छोटे छोटे साधनों के थ्रू,
छोटे छोटे लोडिंग ऑटोस के थ्रू आप सामान भेजोगे कहाँ पर, एक ऐसी सिटी में जहाँ पे जहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, फिर वहां से अनलोड करवाओगे, फिर दूसरी जगह लोड होगा, फिर वहां से कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, कंज्यूमर के पास, रिटेलर के पास, होलसेलर के पास, होलसेलर से किसके पास जाएगा, रिटेलर के पास। तो बेटा जितना इंफ्रा कम होगा हमारा इंफ्रा जितना कम होगा उतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। इंफ्रा कम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आएगी तो कॉस्ट प्रोडक्ट की क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी। और जितना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, लेट्स सपोज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत परफेक्ट है, आपका सीधे इंडस्ट्री से सामान रिटेलर के पास जा सकता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वहां क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेबर कम लगेगा। सुनो, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो जाएगा तो मेरी कॉस्ट बढ़ेगी कि कम होगी, मेरी कॉस्ट क्या होगी, घटेगी। कॉस्ट घटेगी तो सप्लाई मेरी क्या हो जाएगी, कॉस्ट घटेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, सप्लाई मेरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये एक बंदे की बात है कि मार्केट की बात है, मार्केट की। मार्केट को वो 6 फैक्टर अफेक्ट करते हैं, साथ में 3 फैक्टर और अफेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ द फर्म अवेलेबल इन मार्केट, फ्यूचर टारगेट प्राइस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ क्या, ट्रांसपोर्टेशन, ये भी सप्लाई को अफेक्ट करती है। तो अगर एक चीज और है, अगर आपसे पूछे मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, वो 6 लिख के फिर ये 3 लिखोगे, टाइम वेस्ट होगा। पहले आप ये 3 लिखोगे, ठीक है, और इंडिविजुअल सप्लाई फैक्टर वो कितने लिखोगे, 6 लिखोगे। क्लियर हुआ बच्चों इतना? अब सुनो, इधर ध्यान से सुनना, सप्लाई फंक्शन क्या होता है, इधर सुनो। सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स सप्लाई को अफेक्टेड करते हैं, ये इकोनॉमिक्स के द्वारा जो टूल्स यूज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सप्लाई फंक्शन। अभी पढ़ के आए यार। इंडिविजुअल सप्लाई के फंक्शंस और फैक्टर एक ही बात है। इंडिविजुअल सप्लाई को कौन अफेक्ट करता है, इंडिविजुअल सप्लाई को कौन अफेक्ट करता है, बोलो, प्राइस। एक सुनो, शांति। इंडिविजुअल सप्लाई को कौन अफेक्ट करता है, कमोडिटी की प्राइस। कमोडिटी होता है एक्स, कमोडिटी की प्राइस को क्या लिखोगे, पी एक्स। उसके बाद कौन अफेक्ट करेगा, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। उसके बाद कौन अफेक्ट करेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ क्या करेंगे, प्रोडक्शन। उसके बाद क्या अफेक्ट करेगा, प्राइस ऑफ, नहीं प्राइस नहीं, प्राइस नहीं है, सिंपल क्या है, टेक्नोलॉजी। सिंपल क्या है, टेक्नोलॉजी। तो प्राइस ऑफ एक्स को, प्राइस ऑफ एक्स यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी। और टी का मतलब क्या है, टैक्सेस। टी का मतलब क्या है, टैक्सेस। जी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट, नहीं आई एम सॉरी, टी का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी। टी का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी। और जी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स। हाँ टैक्सेशन बेटा, टी का मतलब टेक्नोलॉजी और टी का मतलब एस टी का मतलब स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और टी का मतलब टैक्सेशन पॉलिसीज। ठीक, ये इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करती है। सुनो, इंडिविजुअल सप्लाई को कौन अफेक्ट करता है, बताओ कौन कौन से, एफ यानी फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, प्राइस, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टैक्सेस और प्राइस ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर। गवर्नमेंट स्कीम हो गया ना, टी टैक्सेस में आ गया ना, टी यानी टैक्सेशन पॉलिसी, टी यानी स्टेट, एस टी यानी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, और जी यानी गोल, गोल एंड ऑब्जेक्ट, पढ़ाया ना, जी मतलब गोल एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? ऑनलाइन बच्चों समझ आ रहा है? यस सर। सुनो, ये इंडिविजुअल सप्लाई का फंक्शन है। हाँ बेटा बोलो। मैम ये पीपीटी आप ग्रुप में सेंड कर हाँ सेंड कर देती। सुनो ध्यान से, इंडिविजुअल सप्लाई के फंक्शन है, मार्केट सप्लाई के फंक्शन वो तो है ही है,
वो तो लिखोगे मार्केट सप्लाई के फंक्शंस में क्या क्या आएगा। पहले तो फैक्टर्स में कौन वो तो आएंगे ही आएंगे 6। कौन सा? पीएक्स, पीओ, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टैक्सेस, गोल। उसके अलावा क्या क्या है? क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो है ना। अच्छा हाँ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके अलावा 3 फैक्टर और थे। नंबर ऑफ फर्म्स, फ्यूचर प्राइसेस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये मार्केट सप्लाई के फंक्शंस हैं। अगर आपसे पूछे मार्केट सप्लाई फंक्शन एक्सप्रेस करो तो क्या लिखोगे? ये वाली इक्वेशन। समझ आया? और अगर पूछे इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन करो तो वो वाली इक्वेशन लिखोगे। इसमें सिर्फ ये 3 चीजें नहीं आएगी, एन, एफ और एम। क्लियर हुआ? सुनो, इधर देखना बच्चों, ध्यान से सुनना। सप्लाई शेड्यूल एक चार्ट है और एक टेबुलर स्टेटमेंट है जहां आप एक पर्टिकुलर कमोडिटी को डिफरेंट प्राइस पर कितनी कमोडिटी इंसान कितनी क्वांटिटी, सुनो, कितनी क्वांटिटी इंडिविजुअल सप्लायर या मार्केट फर्म बेचना चाहती है। A supply schedules a tabular statement that the list how much of a good supply will offer at the different price. एक बात बताओ, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी सप्लाई बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। इंडिविजुअल सप्लाई एक टेबुलर स्टेटमेंट है जो बताता है कि एक कमोडिटी डिफरेंट प्राइस पर कितनी कमोडिटी सेल करना चाहता है। कहोगे कि करना चाहता है कौन? प्रोड्यूसर। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी सप्लाई प्रोड्यूसर की बढ़ती जाएगी कि घटेगी? बढ़ेगी। सुनो, वो एक रुपए पर 5 कमोडिटी बेचेगा जाएगा। अगर लेट्स से सपोज अगर वो प्राइस 2 रुपए हो गई तो वो 5 यूनिट बेचना चाहेगा कि ज्यादा। अगर प्राइस 3 रुपया हो गया, 3 रुपये ये बेटा पर यूनिट है, समझ रहे हो? ये क्या है? पर यूनिट है। अगर वो 3 रुपए में बेचना चाहता है, 3 रुपए में बेचा जाता है तो वो अपनी कमोडिटी बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। वो 4 यूनिट बेचना चाहता है तो बढ़ाएगा और 5 यूनिट बेचना चाहता है तो वो बढ़ाएगा। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी प्रोड्यूसर की विलिंगनेस क्या होगी? बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी प्रोड्यूसर की विलिंगनेस बढ़ती जाएगी। प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी को सेल करना चाहेगा। क्वांटिटी सप्लाई बाय द कमोडिटी इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्राइस। द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल। प्रोड्यूसर क्या करना चाहेगा? इस ऑप्शन में प्रोड्यूसर क्या करना चाहेगा? वो 5 रुपए में कितनी यूनिट बेचना चाहेगा? 5 रुपए में कितनी यूनिट प्रोड्यूस करना चाहेगा? बेचना चाहेगा 20 यूनिट। The producer is willing to sell 5 unit of X at a price of 1 when the price rise to 2. जब प्राइस 2 हो जाएगी तो वो कितनी को बेचना चाहेगा? 5 पे बेचना चाहेगा कि बढ़ा के बेचना चाहेगा? बढ़ा के बेचना चाहेगा। क्लियर हुआ? अब सुनो, ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनना, इधर ध्यान देना। इसी से क्वेश्चन आएगा एक 3 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा। मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ध्यान से सुनो। मार्केट सप्लाई शेड्यूल फर्म में जितने भी इंडिविजुअल कौन है? प्रोड्यूसर है। उन सब एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक पर्टिकुलर कमोडिटी कितना जो बेचना चाहता है उनका एग्रीगेटेड होता है मार्केट सप्लाई। यानी प्रोड्यूसर ए है, प्रोड्यूसर बी। मार्केट में अगर लेट्स सपोज 5 प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं तो सी, डी और क्या होगा? ई। दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगी? हमारी मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई का भी वही काम है। प्राइस बढ़ेगी तो सभी प्रोड्यूसर अपनी क्वांटिटी बेचना चाहेंगे कि खरीदना चाहेंगे? बेचना चाहेंगे तो सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी। और प्राइस अभी कम है तो मार्केट में प्रोड्यूसर क्या करेंगे? मार्केट में प्रोड्यूसर अभी कम बेचेंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखा जाए तो मार्केट सप्लाई का शेड्यूल क्या है? टोटलिंग ऑफ ऑल इंडिविजुअल। इधर देखो, टोटलिंग ऑफ ऑल इंडिविजुअल। बच्चे इधर देखो ध्यान से। मार्केट में 2 प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ए है और प्रोड्यूसर क्या है? बी है। 1 रुपए पर, ध्यान से सुनो, प्राइस 1 है। 1 रुपए पर वो प्रोड्यूसर 5 यूनिट बेचता है और प्रोड्यूसर 10 यूनिट बेचता है। तो टोटल मार्केट सप्लाई कितनी हो गई? 15।
अगर मार्केट की सप्लाई अगर वो 2 रुपए प्राइस हो जाती है तो दोनों प्रोड्यूसर अपनी डिमांड क्या करना चाहिए? इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। दोनों प्रोड्यूसर अपनी डिमांड क्या करना चाहेंगे? इंक्रीज। ये 10 से कितना करना चाहेगा? 20। अगर 3 है तो 15 और 25 कितना होगा? 40। 4 है तो 20 और 35 55। ठीक, तो मार्केट सप्लाई और प्राइस का भी रिलेशन क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है? बोलो पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है? पॉजिटिव रहता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, सुनो ध्यान से। प्रोड्यूसर ए है और सप्लाई ऑफ ए और सप्लाई ऑफ क्या है? बी। 5 रुपए पर वो लोग अगर प्राइस पर यूनिट 5 रुपए तो वो 10 यूनिट बेचता है, ये 20 यूनिट बेचता है। बताओ मार्केट सप्लाई क्या होगा? मार्केट सप्लाई क्या होगा? 30। मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगा? 30। अगर 6 रुपए करते हो तो सप्लाई इंडिविजुअल सप्लायर अपनी सप्लाई बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। ये है 15 और ये है बेटा कितनी? 30। लेट्स से सपोज, तो कितना हो जाएगा? 45। आपको एक मार्केट सप्लाई निकालना है, ठीक है? आपको मार्केट सप्लाई निकालना है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है, सुनो। सप्लायर ए है, सप्लायर बी है और बेटा क्या है? मार्केट सप्लाई। अगर वो 5 रुपए में 12 बेचता है और ये टोटल 30 बेचते हैं, बताओ सप्लायर बी कितना बेचेगा? कितना बेचेगा सप्लायर बी? 18। टफ है? टफ है? क्या टफ है? चलो, अगर मार्केट में 8 रुपए हो जाता है, ये 20 और ये कितना है? 35। 20 और 35 बताओ कितना होगा? 15। अगर 10 रुपए में सेल करते हो तो ये 30 बेचता है, ये 30 बेचता है, ये 45 बेचता है। मार्केट सप्लाई बताओ कितनी होगी? 75। क्लियर हुआ? ठीक, तो सभी इंडिविजुअल सप्लाई का सबमिशन ये क्या कहलाता है आपका? मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई में से कुछ इंडिविजुअल सप्लाई कम कर माइनस कर दो तो बाकी की इंडिविजुअल सप्लाईज आ जाएगी। तो सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? एक टेबुलर स्टेटमेंट, एक सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? एक टेबुलर स्टेटमेंट जहां पर मार्केट के सभी प्रोड्यूसर अपनी क्वांटिटी को डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटीज में क्या करना चाहते हैं? सेल करना चाहते हैं। और इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन क्या है? शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल का मतलब क्या? शेड्यूल का मतलब क्या? टेबुलर स्टेटमेंट। और फंक्शंस मतलब एसएक्स के फंक्शन क्या होंगे? फैक्टर, पीएक्स, पीओ, पीएफ, प्राइस फैक्टर, एसटी और ये टी, ठीक, और जी। और मार्केट के फैक्टर के मार्केट सप्लाई के फैक्टर्स क्या होंगे? ये सारे पीएक्स, पी0, पीएफ, एसटी, टी, जी और एन नंबर ऑफ फर्म्स, एफ क्या था? फ्यूचर प्राइस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या? हाँ, ठीक है, ठीक। तो ये है। अब पढ़ेंगे सप्लाई के स्लोप कर्व। ज्यादा हो गया क्या यार? 15 नंबर फ्री के मिल गए तुम्हें, इसमें से 15 नंबर देना।